नमस्कार, आप एग्जाम टूर देख रहे हैं। बहुत सारे विद्यार्थी का ये कमेंट आ रहा है कि अभी भी 6 to 8 में जो फाइनल आंसर की दिया गया है उसमें भी कुछ विसंगतियां हैं, क्या उसको अब दूर किया जाएगा या नहीं। जैसा कि आपको मालूम है 1 to 5 का भी दिया गया था, तो उसमें भी फाइनल आंसर की में कुछ विसंगतियां पाई गई, जिसको बोला गया है कि दूर किया जाएगा। एक एक चर्चा करेंगे कितना सुधार हुआ सभी सब्जेक्ट का। 6 to 8 में जो विद्यार्थी हैं वो इस वीडियो को देखिएगा ताकि आप में कितना सुधार हुआ है और जो आंसर की नहीं आया है उसमें क्या क्या सुधार हो सकता है, आयोग का क्या फाइनल आंसर की में कितना अंक का बढ़ोतरी हो रहा है। मेरे साथ भूपेश सर हैं। सर, आपका स्वागत है एग्जाम टूर में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका फिर से। सर, कहां सुधार हुआ जितना अभी आंसर की आया है उसमें? देखिए, सुधार की बात रहा तो कुछ प्रश्नों पे जो एनसीईआरटीज में दे रखा है, पीआरटी का अगर देखा जाए तो उसमें अम्लीय वर्षा हो गया, तो एनसीईआरटीज में दे रखा था कि उसमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड भी जिम्मेदार होता है, तो उसको तो लिया है, सुधार किया है, ठीक है। लेकिन अक्सर जो बच्चे हैं सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ही पढ़ते हैं, लेकिन 7th क्लास के एनसीईआरटी में उस चीज को दे रखा है। मतलब एक सुधार साइंस में किया है। हाँ, कह सकते हैं सुधार ही है वो, अगर एनसीईआरटी के हिसाब से कहा जाए, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे लेकिन NO2 CO2 नहीं लगाए थे, मतलब डी के साथ नहीं गए थे। दूसरा बात है कि सोन नदी वाला जो क्वेश्चन था उसको सुधार नहीं किया गया, उसको हम भी ऑब्जेक्शन रेज किए थे कि एससीईआरटी में उसके बारे में दे रखा है, ठीक है, कि हम पेज नंबर भी डाले थे कि उसमें बिहार की सबसे पुरानी जो जल विद्युत परियोजना है वो सोन नदी है जो 1874 में बनी थी, लेकिन आयोग उसको सुधार नहीं किया, अभी भी दामोदर के साथ ही गया है। दो चार प्रश्न ऐसे हैं जो अभी भी सुधार नहीं किया गया है और पेपर में भी आया था कि इस पे अभी चर्चा चल रही है। अब देखिए आगे क्या होता है उसको देखा जाए। जो फाइनल आंसर किया है अब इसमें तो कोई आपत्ति आप नहीं कर सकते। हाँ, 6 to 8 का भी फाइनल आंसर की जो 19 तारीख को आ गया, तो हम लोग उसके कट ऑफ वगैरह पे बात करेंगे आगे चल के। लेकिन बात यह है कि उसमें भी कुछ प्रश्न ऐसे है ना जिसमें मतलब हमको लग रहा है कि पहले ठीक था, जैसे मैथ साइंस में तो कुछ सुधार देखने को मिला है, जिसमें कि दो प्रश्न जो हम भी ऑब्जेक्शन रेज किए थे, एक आपका सिलेंडर का क्वेश्चन था जो एकदम हूबहू 10th क्लास के एनसीईआरटी में प्रश्न दिया था आंसर सहित, तो उसका 3.3 करके आंसर था, तो आयोग उसका ई ले लिया था, तो हम भी ऑब्जेक्शन रेज किए थे, तो उसमें सुधार हुआ है। एक कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन था, उसमें भी सुधार किया गया है। लेकिन एक दो प्रश्न और हैं जिसको सुधार करना चाहिए, जैसे कि शुद्ध बल वाला, नेट बल वाला जो बात कर रहे थे हम लोग, तो उसमें आयोग अभी भी ऑप्शन ई के साथ गया है। तो ये रहा मैथ साइंस का। संस्कृत में 6 क्वेश्चन चेंज किया है और में 6 चेंज कर दिया और एक डिलीट कर दिया है। सच ये है कि जो पहले दिया गया था आंसर वो ठीक था। बच्चे भी परेशान है, बच्चे कमेंट कर रहे हैं, क्योंकि हम भी डाले थे संस्कृत वाला कटअप, तो बच्चे कह रहे कम बता रहे। कम इसीलिए बताया जा रहा है कि जो 6 चेंज हुआ है ना, उस किसी के फेवर में गया नहीं है ज्यादा, तो उसमें डी ले लिया गया है। बहुत सारा मेरे पास उसका है, हम बताए भी थे बच्चों को। तो 6 चेंज किया है और 6 के बाद से क्या किया है कि एक को ऑप्शन एक डिलीट कर दिया गया, तो उसका भी कहीं ना कहीं तो फर्क पड़ेगा ना, बिल्कुल फर्क पड़ेगा। तो संस्कृत में ये हुआ है। इंग्लिश में तो आपको पता है कि इंग्लिश में चेंज नहीं हुआ है। हिंदी में एक क्वेश्चन चेंज हुआ है, दिनकर करके था एक क्वेश्चन कि दिनकर का रचना को लेके था, तो उसमें पहले आपको ऑप्शन सी लिया गया था, जहां तक हम देखें जिस सेट में, अब ऑप्शन डी ले लिया गया है। वो सही सुधार है, उस चीज को हम एक्सेप्ट कर रहे हैं कि उसमें डी ही आंसर होना चाहिए था, तो वहां हुआ है। बाकी उर्दू में कोई चेंज नहीं हुआ है। इसके अलावा एसएसटी के जो है आपके आंसर आया ही नहीं है, अब पता नहीं अभी तक क्यों नहीं आया है। तो यही सब मोटा मोटी मिला जुला के यही रहा। तो संस्कृत में कुछ आपको देखने को मिला, कुछ कमी देखने को मिला, कि पहले वाला ठीक था, अब थोड़ा सा गड़बड़ हमको लग रहा है। इतना सुधार के बाद जो आप, चूंकि बहुत बड़ा जो भी विद्यार्थी आपके पास कॉल करते हैं या व्हाट्सएप करते हैं या बताते हैं कि ये समस्या है, उसको लेकर आप भी कंप्लेन करते हैं, आप भी सवाल उठाते हैं, आप विद्यार्थी के लिए एनसीईआरटी खोज कर क्वेश्चन भी देते हैं कि हाँ ये है, एससीईआरटी में ये है। बहुत अच्छा काम सर कर रहे हैं। क्या अंतर पड़ा है कट ऑफ को लेकर? थोड़ा सा देखिए, कट ऑफ को लेकर हमको ऐसा लग रहा है ना कि जैसे कि मैंने अपने चैनल पर डाला था, तो वहां बच्चों का फीडबैक मिलता है और सबसे अच्छा फीडबैक बच्चे हैं। हमको एक जगह कमी लगा कि साइंस का कट ऑफ हमको लग रहा कि मैंने थोड़ा कम बता दिया था, क्योंकि जो 2 प्रश्न चेंज हुए थे वो लड़कों के फेवर में गया था, हमको पता था नहीं, ध्यान नहीं दिए थे हम उसको। तो हमने जो बताया है साइंस का, अगर एक एक सब्जेक्ट के हम बारे में हम लोग बात करें, तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं मैथ और साइंस से। तो मैथ और साइंस में जो कट ऑफ है, हम अभी उसको लेके चले, तो अभी मान के चलिए कि 85 to 88 अगर यूआर हैं आप, तो बच्चे करते सब +-3 में मत बताइए, कंफ्यूजन हो जा रहा है। एकदम क्लियर कट बता रहे हैं कि 85 to 88 3 नंबर का रेंज मान के चलिए। इतना नंबर अगर ईवार में आ रहा है आपको, तो बिल्कुल आप सेफ हैं। और बच्चों का नंबर आया है, लेकिन इतना भी नंबर नहीं आया है कि जो होता है टॉपर से कभी आपका नहीं बनता है कट ऑफ, जो एवरेज से थोड़ा सा ऊपर बच्चे होते हैं उसी से कट ऑफ बनता है। तो हम लोग के भी कांटेक्ट में बहुत ज्यादा लोग हैं, हमने मैथ साइंस का पेपर भी देखा, तो 85 से 88 ईवार का, महिला का आप मान के चलिए कि 77 से लेकर 80 तक, अगर ईवार फीमेल है तो 77 से 80 तक,
अगर ईडब्ल्यूएस में है तो मान के चलिए 82 से लेकर 85 तक, ठीक है, जिनका है वो सेफ है। और ईडब्ल्यूएस फीमेल में अगर हैं आप तो 71 से लेकर 74 तक वाले सेफ है बिल्कुल। वही अगर बीसी की बात किया जाए तो बीसी का भी वही 82 से लेकर 85 वाला रेंज जो होगा बिल्कुल सेफ होगा मेल के लिए। और फीमेल के लिए आपका लगभग 72 से लेकर 75 वाला रेंज जो होगा फीमेल के लिए बीसी में सेफ होगा, क्योंकि बीसी और ईडब्ल्यूएस का लगभग सेम ही होता है कट ऑफ। अगर एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास ईबीसी की बात किया जाए तो ईबीसी में जो कैंडिडेट होंगे उनका मान के चलिए कि लगभग 79 से लेकर 82 तक, 79 से 82 तक जिनका आ रहा है बिल्कुल वो सेफ है, अपना डीवी में लग जाए, ठीक है। बाकी ईबीसी फीमेल में अगर आप हैं तो ईबीसी फीमेल में मान के चलिए कि वही 65 से लेकर 68 तक आपके आ रहे हैं तो आपका रिजल्ट हो जाएगा। एससी कैटेगरी में अगर हैं तो एससी में मान के चलिए कि 64 से 67 तक आपका रिजल्ट हो जाएगा मेल है तो। अगर फीमेल है एससी में शेड्यूल कास्ट में तो मान के चलिए 51 से लेकर 54 के बीच में आपका रिजल्ट हो जाएगा। अगर शेड्यूल ट्राइब से हैं, एसटी से हैं तो मान के चलिए कि 62 से लेकर 65 का मैक्सिमम रेंज जा सकता है। और वही फीमेल है आप अगर तो 48 से 48 से 51 का रेंज आप मान सकते हैं। फ्रीडम फाइटर लोगों का वही 47 से 50 वाला रेंज होगा, इसके आसपास उनका रिजल्ट हो जाएगा। तो ये रहा मैथ साइंस का। अदर सब्जेक्ट का भी कहिए तो अदर सब्जेक्ट की बात करते हैं। अभी एसएसटी का आया नहीं है, एसएसटी का हम लोग अंतिम में एक बार बात कर लेंगे इस पे। अभी हिंदी का बड़ा चर्चा में है और हिंदी के बड़े कैंडिडेट मेरे साथ जुड़े हुए हैं और देखा जा रहा है कि हिंदी का जो पेपर था लैंग्वेज ये जो स्पेशल पेपर होता है 80, हाँ मेन पेपर, उसमें 80 नंबर में बच्चे ने बड़ा स्कोर अच्छा किया है। उत्तर प्रदेश में भी देखिएगा तो बच्चे हिंदी बड़ा अच्छा पढ़ते हैं, तो उसमें लगभग 70-72 तक भी स्कोर किया है बच्चों ने। तो मान के चलिए हिंदी में कि लगभग मेल का 86 से लेकर 89 तक, 86 से 89 अगर मेल का है तो मेल में एकदम सिक्योर है। ये मेल नहीं मतलब ईवार कहिए, मेल क्या होता है, ईवार में 86 से 89 तक। ईवार फीमेल में अगर है आप तो वही रेंज होगा 82 से लेकर 85 तक, इसमें आपका रिजल्ट हो जाएगा। अगर ईडब्ल्यूएस है तो 80 से 83 तक मेल में, और ईडब्ल्यूएस फीमेल है तो 75 से लेकर 78 तक सेफ है। अगर बीसी हैं आप तो 80 से 83 तक वाले सेफ है मेल में, और फीमेल में आगे 76 से 79 वाले बीसी में सेफ है। अगर ईडब्ल्यूएस ईबीसी से अगर एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास से बिलोंग करते हैं तो 78 से 81 वाले मेल वाले सेफ हैं, और 71 से 74 वाले ईबीसी में फीमेल वाले बिल्कुल सेफ हैं। शेड्यूल कास्ट की बात किया जाए तो 71 से लेकर 74 तक अगर मेल हैं तो सेफ हैं, और शेड्यूल क्लास में अगर आप फीमेल हैं तो 58 से 61 तक वाले बिल्कुल सेफ है। शेड्यूल ट्राइब्स की बात किया जाए एसटी का तो आपके 69 से 72 तक वाले सेफ है, और एसटी फीमेल की बात किया जाए तो 51 से लेकर 54 वाले सेफ है। एक फ्रीडम फाइटर बचा है तो फ्रीडम फाइटर में भी मान के चलिए 47 से 50 के बीच में जो है वो मानिए कि अपने आप को एकदम उनका रिजल्ट हो रहा है। हिंदी का ये रहा। अब थोड़ा सा इंग्लिश पे बात कर लेते हैं। तो इंग्लिश का पेपर का लेवल काफी इसमें सुधार नहीं हुआ, नहीं इंग्लिश में कुछ ज्यादा सुधार नहीं हुआ है और आंसर ठीक ठाक है और पेपर का स्तर अच्छा था। तो इंग्लिश में मान के चलिए कि इंग्लिश में अगर ईवार से अगर आप हैं तो 71 से लेकर वही 74 तक आपका रेंज होगा। अगर ईवार फीमेल में है आप 63 से लेकर वही 66 का रेंज होगा। अगर ईडब्ल्यूएस में है तो 63 से लेकर 66 तक। अगर ईडब्ल्यूएस फीमेल में है तो 60 से लेकर 63 तक। अगर बीसी में है आप तो 64 से 67 तक। बीसी फीमेल में है तो 60 से लेकर 63 तक। अगर ईबीसी मेल में है तो 60 से 63 तक, और ईबीसी फीमेल में है तो 54 से लेकर 57 तक। अगर एससी में है आप तो 57 से 60 तक, और एससी फीमेल में है तो 48 से 51 तक बिल्कुल सेफ है। अगर शेड्यूल ट्राइब्स एसटी में आते हैं तो 55 से 58 तक सेफ है मेल में, और फीमेल में 44 से लेकर 47 तक वाले बिल्कुल सेफ है। और फ्रीडम फाइटर वही मान के चलिए कि 46 से 49 वाले बिल्कुल सेफ है। और बच्चे भी अपना प्रतिक्रिया देंगे, क्योंकि जो हम बता रहे हैं तो बच्चे ऑब्जर्व कर सकते हैं ना कि हम उस रिकॉर्डिंग बता रहे हैं कि नहीं, तभी पता चलेगा हमने पेपर देखा है कि नहीं। तो आप लोग भी प्रतिक्रिया दीजिएगा कि जो मैं बता रहा हूं रेंज में जा रहा है कि नहीं, एकदम एग्जैक्ट ऑब्जर्वेशन के बाद ही ये बताया गया है। अगला संस्कृत का, तो संस्कृत का बच्चों ने बोला था कि मेरे चैनल पर कि सर थोड़ा सा कम लग रहा है, लेकिन इसीलिए कम लग रहा है क्योंकि 6 प्रश्न बदले हैं और एक डिलीट हुआ है, तो 119 मान के चलते हैं। तो मान के चलिए ईवार में अगर आप हैं संस्कृत में तो 72 से 75 तक आपका रिजल्ट हो जाएगा। अगर ईवार फीमेल में है तो 62 से 65 तक वाले में रिजल्ट हो जाएगा, गैप होगा यहाँ पर अच्छा खासा। ईडब्ल्यूएस में 62 से 65 तक रिजल्ट हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस फीमेल है तो 49 से लेकर 52 तक आपका रिजल्ट हो जाएगा। बीसी में वही 62 से 65, और बीसी फीमेल में 49 से 52 तक रिजल्ट हो जाएगा। ईबीसी में 45 से 48, और ईबीसी फीमेल में 42 से लेकर 45 सेफ होगा एकदम। एससी में 42 से 45,
और एससी फीमेल में 42 से 45 ही, दोनों का रेंज सेम मान के चलते हैं। एसटी में भी 42 से 45 और एसटी फीमेल में भी 42 से 45। फ्रीडम फाइटर का भी 42 से 45। ये रहा आपका हिंदी के बाद से आपका इंग्लिश का और संस्कृत का। अब आते हैं हम लोग उर्दू पे। तो उर्दू में थोड़ा सा कंपटीशन है इस बार और बच्चों ने नंबर लाया है। तो उर्दू में मान के चलिए कि लगभग मान के चलिए कि 80 से लेकर 83 तक जिनका ईवार में आ रहा है वो सेफ है। और ईवार फीमेल में अगर आप तो 75 से 78 वाले सेफ है। ईडब्ल्यूएस में 75 से 78 वाले सेफ है और ईडब्ल्यूएस फीमेल में 70 से 73 वाले सेफ हैं। अगर बीसी से है तो 75 से 78 वाले सेफ हैं। बीसी फीमेल है तो 70 से 73 वाले सेफ हैं। ईबीसी में 72 से 75, ईबीसी फीमेल में 67 से 70, एससी में 43 से 46 और एससी फीमेल में 42 से 45, एसटी में 43 से 46 और एसटी फीमेल में 42 से 45 तक सेफ है। और फ्रीडम फाइटर 75 से 78 तक मान के चल सकते हैं। बिल्कुल जाएगा क्योंकि आप छोड़े हैं। हाँ एसएसटी छोड़े थे। हाँ एसएसटी का आंसर की आया नहीं है, लेकिन फिर भी जो प्रोविजनल आंसर की है उसी में 1-2 नंबर हो सकता है सुधार होगा, एक डिलीट हो सकता है, 1-2 प्रश्न बदल सकते हैं। सर डिलीट क्यों कर दिया जा रहा है? देखिए हमको भी ऐसा लगा ना कि आधार ठीक नहीं लगा। जैसे कि पीआरटी में भी प्रश्न को डिलीट किया गया, एक रीजनिंग वाला प्रश्न डिलीट किया गया एम वाला। तो एम में प्रॉब्लम क्या था कि जो लिया गया था एम ना, तो उसमें बताया नहीं गया था कि एम मेल है कि फीमेल है। वो आयोग ने ले लिया था मेल, चाचा बोल दिया था तो चाचा तो मेल हो गए, लेकिन उस हिसाब से बुआ भी हो सकता था। तो उस हिसाब से आयोग को उपयुक्त में से एक से अधिक भी जा सकता था वो ई। लेकिन हमको लग रहा है कि वो इसलिए लिया है कि कभी कभी कहा जाता है कैन नॉट डिटरमाइंड, तो उस हिसाब से। लेकिन आयोग जो था उसमें उपयुक्त में से कोई नहीं के साथ जा सकता था। डिलीट करना हमको न्याय संगत उतना नहीं लगता है। तो आते हैं एसएसटी में। तो एसएसटी के आंसर की भी हमको लग रहा है कि आज या कल जब भी जारी हो जाए, मतलब एकदम अंतिम घड़ी उसकी चल रही है। तो अगर ईवार में है एसएसटी में तो मान के चलिए 80 से लेकर 83 वाले बिल्कुल सेफ हैं। ईवार फीमेल में है तो 70 से 73 वाले सेफ हैं। ईडब्ल्यूएस में अगर हैं तो 74 से 77 वाले सेफ हैं। ईडब्ल्यूएस फीमेल में है तो 67 से 70 वाले सेफ हैं। बीसी में अगर हैं आप तो बीसी में 74 से 77 वाले सेफ हैं। बीसी फीमेल में है आप तो लगभग 66 से 69 वाले सेफ हैं। ईबीसी में है तो 69 से 70 से 73 तक मेल में और 70 से 73 मेल में, और फीमेल में आपका 63 से 66 तक। अगर आप एससी में है तो 60 से 63 और एससी फीमेल में है तो 48 से 51 वाले सेफ है। एसटी में आपका 57 से 60 और एसटी फीमेल में 46 से 49 वाले सेफ हैं। और फ्रीडम फाइटर का वही मान के चलिए 52 से 55, उस सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है, इसमें थोड़ा सा कम जा सकता है। तो यही रहा आपका ओवरऑल 6 सब्जेक्ट का हमने बता दिया और 6 सब्जेक्ट के पेपर हुए हैं। तो लगभग मैं जितना था बच्चे मेजोरिटी यही बच्चे हैं। ठीक है सर, जिस तरीका से आप बता रहे हैं, बहुत सारे बच्चे से फीडबैक लिए, बहुत सारा क्वेश्चन डिलीट भी किया गया, 11-12 पर कितना प्रभाव पड़ सकता है? जी 11-12 पे भी प्रभाव पड़ेगा क्योंकि वो स्पेशल सब्जेक्ट है। उसमें भी देखा जाए तो जूलॉजी हो गया, बॉटनी हो गया, या फिर कुछ मैथ्स के जैसे टीजीटी के अगर देखा जाए तो टीजीटी में भी कुछ प्रश्न ऐसे हैं कि आपको बात करें मैथ्स में 2 प्रश्न ऐसे हैं टीजीटी में जिसको हमने खुद ऑब्जेक्शन किया। शायद इंग्लिश मीडियम को बच्चों को बुरा लगे वो चीज, लेकिन सर आप ही एक बात बताइए, सेम प्रश्न में कह रहा है कि संपूरक, ठीक है, और उधर जाके कुछ और लिख दे रहा है। मतलब एक तरफ कह रहा है 90 डिग्री पे वैल्यू बताइए, एक इंग्लिश में कह रहा है कि 180 डिग्री पे बताइए। आंसर तो अंतर आएगा, और वो आंसर इंग्लिश के हिसाब से लिया। बच्चे कहेंगे कि इंग्लिश वैलिड होता है, हम भी मानते हैं, नोटिफिकेशन हम भी पढ़े हैं, लेकिन बताइए कहां तक न्याय संगत है? एग्जाम जो सही रहता है तब। जी हिंदी बिल्ड का बच्चे ज्यादा है तो मतलब ठीक है, लेकिन फिर भी आयोग की इस पे विचार करना चाहिए। मतलब कह सकते हैं कि दयापूर्ण भाव से ही, क्योंकि आयोग की गलती है। ऑफ वगैरह 2 वगैरह की गलती हो तो समझ में आता है, सीधे आप एंगल ही चेंज कर दे रहे हैं और उससे आंसर आपका माइनस से आ रहा है और पहले कहीं आंसर आता है। एक प्रश्न ये हो गया। एक पूछा था स्पिरिट और वाटर का रेशियो वाला, अनुपात समानुपात का क्वेश्चन था। उसमें पहले वाले में पूछ दिया है कि स्पिरिट और पानी का अनुपात, दूसरे में उल्टा करके पूछ दिया है और आंसर लिया 1:4 जो इंग्लिश के हिसाब से। अब बच्चे हिंदी वाले लगा है तो 4:1 आ रहा है। अब इसमें बच्चे की क्या गलती है, बच्चे ही कमेंट करके बता देंगे। तो बच्चे की यही गलती है ना कि उसने हिंदी मीडियम लिया है, बच्चे की यही गलती है कि बच्चा गरीब है, बच्चा की यही गलती है कि बच्चा जो बड़े स्कूल में पढ़ा नहीं है। तो ये कोई गलती होता है क्या? तो बस आयोग को इस प्रश्न को मेरे ख्याल से डिलीट कर देना चाहिए। न्यायसंगत दृष्टिकोण से हम कह रहे हैं, बाकी जो होगा आयोग डिसीजन इस पे लेगा। तो अभी 11-12 का बाकी है, 9th-10th का बाकी है, उस पर भी एक एक करके चर्चा करेंगे। ये 6 to 8 का था। आपका विचार क्या है कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा। और कोई किसी प्रकार का डाउट हो तो अब तो आप कंप्लेन नहीं कर सकते हैं, लेकिन आयोग जिस तरीका से बोली है कि विचार करेंगे, तो उम्मीद हम लोग व्यक्त कर सकते हैं कि विचार किया जाए।